हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भी लर्न में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं अलंकार से, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। जैसे हम आभूषण पहनते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार के प्रयोग से बढ़ जाती है। तो हमने क्या सीखा? अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला, मीन्स शोभा बढ़ाने वाला। दोस्तों, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आचार्य भोज ने उभय अलंकार को अलंकार का तीसरा प्रकार बताया है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके अनुसार उभय अलंकार को अलंकार का एक प्रकार बताया गया है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य भोज के अनुसार। आइए जानते हैं शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार जहाँ काव्य में विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, शब्द अलंकार मीन्स शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य या चमत्कार आ जाना ही शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। आइए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मीन्स होता है अक्षर, तो जहां पर किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, कलिन में और कलिन में और किलकत में। देखिए सभी में सभी का जो फर्स्ट अक्षर है वो क्या है? क है। तो क की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। दोस्तों, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों छेकानुप्रास अलंकार। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अति आनंद मग्न महतारी। देखिए म वर्ण है मग्न में, और महतारी में देखिए सेकंड बार म का प्रयोग किया गया है। तो एक वर्ण की केवल एक ही बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए इस पंक्ति में क्या है? छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है दोस्तों वृत्तानुप्रास अलंकार। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास में हमने क्या पढ़ा? एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होगी, लेकिन वृत्तानुप्रास में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चमक गई चपला चमचम। देखिए यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसीलिए इस पंक्ति में वृत्तानुप्रास अलंकार है। थर्ड है दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार। जहां एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार में देखिए एक वर्ण ना बोलकर एक वाक्य बोला जा रहा है, तो एक वाक्य की पुनरावृत्ति होगी जहां पर
वहां लाटानुप्रास अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। जब उद्धव जी श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर गोकुल आती हैं, तब जो गोपिकाएं होती हैं वे बोलती हैं कि पत्र लिखे रहते हैं श्री कृष्ण जी, तो बोलती हैं कि हमारे बारे में कहाँ लिखा है, हमारे बारे में कहाँ लिखा है, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है। जो सारी गोपिकाएं होती हैं वे एक एक करके आती हैं और क्या बोलती हैं, मेरे बारे में कहाँ पर लिखा गया है, मेरे बारे में कहाँ पर लिखा गया है। तो यह वही का प्रसंग है। तो देखिए, और अर्थ भी सेम ही होगा। लाटानुप्रास अलंकार में देखिए, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, 3 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों का अर्थ यही है कि हमारे बारे में कहाँ पर लिखा गया है। तो यही अंतर होता है यमक अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार में। यमक अलंकार में भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो लाटानुप्रास और यमक अलंकार में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अंतर होता है। तो यही अंतर होता है, लाटानुप्रास में वाक्य की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग नहीं होता। सभी जगह क्या होते हैं, अर्थ समान होते हैं। और यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। आई होप लाटानुप्रास अलंकार अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फोर्थ है दोस्तों श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नाम से स्पष्ट है, श्रुत मीन्स क्या होता है, सुनना। अंतिम वर्ण जब हम उच्चारण करें तो सुनने वाला अंतिम वर्ण जिसका समान हो। उदाहरण के लिए कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजीजात। तो देखिए, कहत, नटत, रिझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजीजात। अंतिम जो वर्ण है देखिए त है, तो अंतिम वर्ण एक समान है, इसीलिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। सुनने में समान हो अंतिम वर्ण तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। नाम से स्पष्ट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आई होप दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना लेंगे, पहचान लेंगे कि कौन सा अलंकार है। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार का लास्ट प्रकार अंत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, अंत्यानुप्रास अलंकार अंतिम शब्द में तुक होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। अंतिम शब्द को देखिए, आग और नाग तुक दोनों की मिल रही है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग, आग और नाग दोनों की तुक मिल रही है, इसीलिए अंत्यानुप्रास अलंकार होगा इसमें। सेकेंड है दोस्तों यमक अलंकार। जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यमक अलंकार में या तो शब्द की आवृत्ति बार बार होगी या फिर वाक्य की आवृत्ति भी बार बार होगी, लेकिन अर्थ क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 बेर खाती है, पूरा वाक्य ही 2 बार यूज हुआ है। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। तो देखिए फर्स्ट में 3 बेर खाती है कहने का मतलब है कि 3 बेर, बेर का जो फल होता है उसको खाने की बात की जा रही है। और सेकंड में देखिए 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है कहने का मतलब है कि बेर मतलब टाइम, 3 टाइम वह खाती है। बेर मतलब क्या होता है, समय होता है, तो 3 समय वह खाती है। तो दोनों बार देखिए अलग अलग हो रहा है अर्थ में यहाँ पर चेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। लाटानुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़ा था, वाक्य की पुनरावृत्ति तो होगी लेकिन अर्थ क्या होगा, समान होगा। तो ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर। यहाँ पर चरण का अर्थ है पंक्ति, और चरण का अर्थ क्या होता है, पैर भी होता है। एक चरण बोलते हैं तो एक पंक्ति, और चरण मीन्स पैर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द चरण का 2 अर्थ हो रहा है।
पंक्ति और पैर। तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार, जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखिए कंटिन्यू जब एक शब्द को 2 बार लिखा जाए, एक शब्द का जब 2 बार प्रयोग किया जाए और उनका अर्थ भी क्या हो, समान हो, तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। देखिए धीरे धीरे का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली। फर्स्ट वाले धीरे का मतलब भी क्या है, स्लोली, और सेकेंड वाले धीरे का मतलब भी क्या है, स्लोली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। तो जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए और उनके अर्थ भी समान हो, तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। लास्ट देखते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार का लास्ट प्रकार है वक्रोक्ति अलंकार। जब किसी बात पर वक्ता और श्रोता मीन्स कहने वाला और सुनने वाला के बीच में किसी उक्ति के संबंध में भिन्नता का आभास हो, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। बोलने वाला कुछ और बोले और सुनने वाला कुछ और ही अर्थ समझे उसका, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहु प्रिय मधुसूदन, तेरव का काम। देखिए ये प्रसंग जो है, जो राधा जी होती हैं वे द्वार के अंदर होते हैं और कृष्ण जी द्वार के बाहर होते हैं। तो जब वे द्वार से अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, तो जो राधा जी होती हैं वो बोलते हैं कि द्वार पर को, द्वार पर कौन है? तो जो कृष्ण जी होते हैं वो बोलते हैं प्रिय हरि, जो बोलते हैं कि प्रिय मैं हरि हूं। तो हरि का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है। ये हंसी ठिठोली चलती रहती है। तो राधा जी क्या बोलती हैं कि हरि मीन्स क्या होता है, बंदर होता है। तो बंदर तरु शाखा जाहू, तो बंदर तो पेड़ों की शाखा पर होता है, तो पेड़ की शाखा पर जाओ, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? तो कृष्ण जी बोलते हैं प्रिय मधुसूदन, वो बोलते हैं कि प्रिय मैं मधुसूदन हूं। तो राधा जी मधुसूदन का अर्थ क्या निकालती हैं, भौरा। मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, भौरा होता है। तो राधा जी बोलती हैं कि भौरे, भौरे का यहाँ पर क्या काम है? तो इसी प्रकार देखिए हरि का मतलब क्या होता है, हरि कृष्ण जी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हरि का मतलब क्या होता है, बंदर। हरि का मतलब बंदर भी होता है। बोलने वाला जब कुछ और बोले और समझने वाला जब उसका कुछ और ही अर्थ समझे, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों ये थे शब्दालंकार और शब्दालंकार के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार और अर्थालंकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार उतना टफ टॉपिक तो है नहीं, आप 2-3 बार कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।